नमस्कार, सुप्रभात। बिहार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सुशांत सिंह मौत मामले में सोमवार को ईडी ने रिया चक्रवर्ती से दोबारा मैराथन पूछताछ की, लेकिन इस बार रिया चक्रवर्ती ने इमोशनल एक्टिंग की और ज्यादातर सवालों के जवाब में परेशान ही दिखी। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संभावना जताई जा रही है कि ईडी की टीम रिया एंड कंपनी से फिर पूछताछ कर सकती है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत मामले में दूसरे दिन सोमवार को पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती कई बार रोने की और बेहद भावुक होकर जवाब देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुंबई के ईडी दफ्तर में अधिकारी रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ वाले अफसर और बेहद प्रोफेशनल तरीके से पूछताछ करते रहे। 10 घंटे से ज्यादा ईडी की टीम ने रिया एंड फैमिली से पूछताछ की। शनिवार को भी मैराथन पूछताछ में रिया ने ईडी को संतोषजनक उत्तर नहीं दिया था, सो दोबारा ईडी की टीम ने सोमवार को रिया से लंबी पूछताछ की। रिया एंड कंपनी पर शिकंजा कसा गया। इनमें रिया के अलावा रिया का भाई शोविक चक्रवर्ती, रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, रिया की मैनेजर श्रुति मोदी और सुशांत के करीबी सिद्धार्थ पिठानी का नाम शामिल है। सूत्रों की माने तो दूसरे दिन की पूछताछ में भी ज्यादातर मामलों में रिया परेशान ही दिखी। न्यूज़ 18 को मिली सूत्रों से जानकारी के मुताबिक ईडी के कुछ अहम सवाल इस प्रकार थे। आपके और सुशांत के बीच कंपनी बनाने से जुड़ा करारनामा कहाँ है? आपके पैसे, प्रॉपर्टी और कंपनी की जानकारी परिवार के सदस्यों को थी? ऐसी क्या वजह थी कि आप सुशांत को छोड़कर 8 जून को चली गईं? सुशांत की मौत से पहले या बाद में क्या आप मुंबई पुलिस के संपर्क में थी? सिद्धार्थ पिठानी के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं? आपको लगता है कि सुशांत ने आत्महत्या की? यदि हां तो वजह क्या है? क्या आपका या आपके परिवार के सदस्य का विदेश में बैंक अकाउंट या संपत्ति है? क्या आप और आपका परिवार सुशांत की मर्जी से उसके साथ रहते थे? ईडी सूत्रों की माने तो अभी भी रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया है, लिहाजा जल्द ही इन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर रिया चक्रवर्ती ने ईडी और सीबीआई जांच की प्रक्रिया का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, जिसमें मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने के साथ जांच में सियासी दखल रोकने की मांग की गई है। आखिर रिया क्यों घबरा गई है और क्यों सुप्रीम हलफनामे पर संग्राम मचा है, देखिए इस रिपोर्ट में। सुशांत सिंह मौत मामले की जांच में आई तेजी से लगता है रिया चक्रवर्ती घबरा गई है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को उनकी तरफ से एक अर्जी डाली गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण की गुहार लगाई गई है। सीबीआई और ईडी की जांच का विरोध किया गया है। सियासी दबाव में पटना में केस दर्ज करने तक का आरोप लगाया गया है और मीडिया पर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का भी आरोप लगाया गया है। रिया ने यह भी कहा है कि यदि अदालत इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश देती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस जांच का क्षेत्राधिकार मुंबई होना चाहिए, पटना नहीं। अब जब मामला एफआईआर दर्ज हो गया है और सीबीआई को दे दी गई है बिहार सरकार द्वारा, अब सीबीआई को अपोज कर रही है, कह रही कि सीबीआई के पास नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए एक तरह से अपने आप को पूरा ही दिखावा उनका क्लियर हो गया है कि ये बिल्कुल उनका एक सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए उनका एक स्टेटमेंट था। वो कभी भी उनकी मंशा नहीं थी कि मामला सीबीआई जाए। रिया के सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे दायर करने से सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह का कहना है कि ऐसी हरकतों से रिया चक्रवर्ती खुद एक्सपोज हो रही है। वहीं रिया चक्रवर्ती के हलफनामे पर अब सियासत भी तेज हो गई है। जेडीयू का कहना है कि सच से पर्दा उठ जाने के डर से रिया और शिवसेना के लोग घबराए हुए हैं, जबकि आरजेडी ने इस संवेदनशील मुद्दे पर सियासत नहीं करने की नसीहत दी है। दल शिवसेना के द्वारा भी खड़े किए गए हैं। शिवसेना और रिया चक्रवर्ती अगर एक जैसी जुबान बोल रहे हैं तो निसंदेह ये एक गहरे साजिश की ओर भी ये इसका इशारा है कि कहीं ना कहीं उनके गुनाहों पर पर्दा डालने का काम प्रभावशाली लोग एक राजनीतिक दल के साथ जो जुड़े हैं वो कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है।
ये पूरा मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। इस पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। सुशांत सिंह के मौत पर जिस तरह से बिहार सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार हो सियासत कर रही है, ये उचित नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को इंसाफ मिले, उनके साथ न्याय हो, यही देश चाहता है। अब बात चाहे जो हो, बिहार सरकार की सिफारिश पर केंद्र की सीबीआई जांच को मंजूरी और केस की तहकीकात में आई रफ्तार से रिया चक्रवर्ती लगता है वाकई घबरा गई है। तभी तो देश की सर्वोच्च अदालत में हलफनामा देकर जांच की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।